नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़मेर से ई लेक्चर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा। तो इसकी डेफिनेशन है इंस्पेक्शन की, एन आइटम और कंपोनेंट और प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। The act of checking whether a component actually does so or not is called inspection। तो जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट या प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बनाते हैं या उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो उसको कुछ कार्य करने होते हैं। अब वो सही तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, इस काम को जो हम जांचते हैं उसे हम लोग इंस्पेक्शन या निरीक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में इंस्पेक्शन का ये भी मतलब होता है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, यानी वो स्वीकार करने योग्य है या नहीं। इंस्पेक्शन जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटीज़ जो प्रोडक्ट की होती है या सर्विस जो होती है वो हम लोग कुछ प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स होते हैं उससे कंपेयर करते हैं और उसके बाद ही हम लोग ये मानते हैं कि वो प्रोडक्ट सही है या गलत है। अब ये प्रोडक्ट जो क्वालिटी होती है ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है, उसकी हार्डनेस भी हो सकती है, शेप भी हो सकती है, सरफेस फिनिश भी हो सकती है, केमिकल कंपोजिशन और डायमेंशंस कुछ भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के प्रकार। निरीक्षण जो होते हैं वो 4 प्रकार से किए जाते हैं। पहला है रोविंग प्रोसेस या उसको पेट्रोलिंग और फ्लोर इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। एक होता है फिक्स्ड इंस्पेक्शन, तीसरा होता है की पॉइंट इंस्पेक्शन और चौथा होता है फाइनल इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोविंग इंस्पेक्शन की। इसमें जो इंस्पेक्टर होता है, जो निरीक्षक होता है, वो शॉप फ्लोर पे मशीन टू मशीन जाकर जो प्रोडक्ट जो बनते हैं उनके सैंपल्स को अलग अलग मशीनों पे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके माध्यम से इनको जांचता है। फ्लोर इंस्पेक्शन में ये फ़ायदा रहता है कि जो प्रोसेस के दौरान ही अगर हमारी कोई कमी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो वो हमें पकड़ में आ जाती है और मतलब फाइनल प्रोडक्शन से पहले ही वो हमें पता पड़ जाता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड डिज़ायरेबल बिकॉज द वर्क नीड नॉट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ए सेंट्रलाइज्ड प्लेस। क्योंकि फ्लोर शॉप पे हमने उसकी कमी को पकड़ लिया है तो उसको हम सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत जहाँ पर जाँच होती है वहाँ पर उसको भेजने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। दूसरा जो टाइप है वो है फिक्स्ड इंस्पेक्शन। दिस वर्क इज़ ब्रॉट एट इंटरवल्स फॉर इंस्पेक्टर्स टू चेक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कार्य होता है वो जो निरीक्षक होता है उनके पास उनको ले जाया जाता है। रोविंग में तो क्या होता है कि वहीं पर जो निरीक्षक होता है वो जांचता है जाके मशीन या ऑपरेटर जो कार्य कर रहे होते हैं। फिक्स्ड इंस्पेक्शन में डिस्कवर्स डिफेक्ट्स आफ्टर द जॉब हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब जो फिक्स्ड इंस्पेक्शन है उसमें जॉब बनने के बाद ही उसके डिफेक्ट्स के बारे में पता पड़ता है। फिक्स्ड इंस्पेक्शन इज यूज्ड व्हेन इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स एंड टूल्स कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन द शॉप फ्लोर। सीधी सी बात है कि फिक्स्ड इंस्पेक्शन तभी करते हैं कि जब निरीक्षक के लिए या जो टूल्स और औजार जिससे कि हम उस प्रोडक्ट जो हमने बनाया है उसको हमें जिसको चेक करना है, अगर वो प्रोडक्ट्स के जो टूल्स और इक्विपमेंट्स अगर हम फ्लोर शॉप पे नहीं ले जा सकते। इट इज़ सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। ये एक तरह का केंद्रीकृत निरीक्षण प्रणाली है। द वर्कर एंड द इंस्पेक्टर डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसमें जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक और जो जिसने वो प्रोडक्ट बनाया जिस वर्कर ने, वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। दस इट एलिमिनेट्स एनी चांसेस ऑफ पासिंग अ डाउटफुल प्रोडक्ट। तो इसमें किसी भी तरह की जो पॉसिबिलिटी होती है कि डाउटफुल प्रोडक्ट आगे चला जाएगा वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं की पॉइंट इंस्पेक्शन। हर प्रोडक्ट कोई भी हो वो हैज़ अ की पॉइंट इन इट्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्रोसेस में ऐसा की पॉइंट होता है, ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या प्रोसेस का पार्ट होता है जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसकी फंक्शनिंग को में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो पार्ट अगर हम ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो वो जो हमें प्रोडक्ट होगा वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। अ की पॉइंट इज ए स्टेज बियॉन्ड विच आइदर द प्रोडक्ट रिक्वायर्स एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन और इट मे नॉट बी कैपेबल ऑफ रीवर्क। मतलब वो स्टेज होती है जिसमें कि अगर हम उसको सही करना है, मान लीजिए वो ख़राब हो गया उस स्टेज पे, तो या तो उसको हमें बहुत पैसा लगा के बहुत टाइम और पैसा
लगाना पड़ेगा उसको सही करने के लिए, या फिर हो सकता है कि वो रीवर्क मतलब वापस कार्य करने के लायक ना हो। इंस्पेक्शन एट ए की पॉइंट सेग्रीगेट्स एंड दस अवॉइड्स अननेसेसरी फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन पुअर एंड सब स्टैंडर्ड पार्ट्स। तो इंस्पेक्शन जो की पॉइंट पे हम करते हैं वो ये है कि जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो ख़राब होते हैं, उनको वहीं पर अलग कर देता है, जिससे कि हमारा अननेसेसरी का बेकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो बच जाता है, जो कि अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते तो हमारा जो होता फाइनली रिजेक्ट होना ही था। अब तीसरा जो है हमारा इंस्पेक्शन है वो है फाइनल इंस्पेक्शन। द फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट में चेक इट्स अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस, यानी वो पूरा जब प्रोडक्ट आपका बन गया उसके बाद हम लोग उसकी इंस्पेक्शन करते हैं और उसकी अपीयरेंस, उसकी दिखता कैसे है और उसकी परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं। मैनी डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन एंड टेस्ट मेथड्स जैसे कि टेंसाइल चेकिंग, फैटीग, इम्पैक्ट टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, एक्सरे रेडियोग्राफी, हम लोग इनके ये कई डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग इनका इंस्पेक्शन करते हैं कि वो सही है, अपीयरेंस ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है। और ये सब फाइनल इंस्पेक्शन के लिए, जो कि प्रोडक्ट हम फाइनली जो बनाते हैं उसकी चेक करने के लिए कई तरीके होते हैं। फाइनल इंस्पेक्शन इज अ सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन एंड इट मेक्स यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स। ये भी एक केंद्रीयकृत निरीक्षक प्रणाली होती है, जगह होती है, और ये स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है इस तरह के इंस्पेक्शन को करने की। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कैसे ये इंस्पेक्शन किया जाता है। तो पहला है इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स और रिसीव्ड मटेरियल्स। सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं रॉ मटेरियल्स का, है ना, जिससे हम लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। इनकमिंग रॉ मटेरियल आर इंस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू, क्यों करते हैं? पहला, एलिमिनेट दोज मटेरियल्स विच डू नॉट मीट स्पेसिफिकेशंस एंड आर लाइकली टू कॉज ट्रबल ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मतलब जो हमारा मटेरियल, जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल अगर हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है और वो हमें प्रोसेसिंग के दौरान तकलीफ दे, तो हम उसी को एलिमिनेट कर देते हैं, उसी समय हमें फ़ायदा होता है। और एक दूसरा जो है, इवेल्युएट वेंडर्स क्वालिटी एंड एबिलिटी टू सप्लाई एक्सेप्टेबल मटेरियल्स। हमें वेंडर जो हम जिससे माल खरीदते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में भी पता पड़ जाता है, वो किस तरह का मटेरियल देंगे। और दूसरा ये है कि वेदर उनके पास इतनी काबिलियत है कि वो हमारा जो ढंग का अच्छा जो मटेरियल है वो हमें सप्लाई कर सकें या ना कर सकें। तो रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्विंग हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर चेक्ड बाय द बायर एट वेंडर्स एंड। जो रॉ मटेरियल जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग उसकी जो इंस्पेक्शन होती है वो वेंडर्स के पास ही जाके कर लेते हैं, क्योंकि एक बार रॉ मटेरियल इतना महंगा अगर आ गया और वो ख़राब निकला तो उसको भेजने का भी खर्चा वापस हो जाएगा। जबकि जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रॉ मटेरियल से कम पड़ती है, उनको हम लोग जैसे हमें स्टोर पे या परचेज प्लांट में मिलती है वहीं हम उसको जांच लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स may involve a visual checkup only, a dimensional check, a test of physical properties and chemical combustion। जो रॉ मटेरियल का हम इंस्पेक्शन करते हैं उसमें विजुअल चेक, यानी देख के ही अंदाज भी लग जाता है, कई बार उसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं, उससे भी काम चल जाता है। कई बार हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जांचते हैं कि उसकी डेंसिटी वगैरह उसकी कितनी है, और कुछ केमिकल कंपोजिशन से भी हमें पता पड़ जाता है। Raw materials depending upon their characteristics and use may require a sampling inspection। अब कई बार हम लोग सैंपल ले लेते हैं और उसका सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करते हैं, यानी पूरा का पूरा हम मटेरियल को चेक नहीं करके सैंपल ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं या फिर हमें क्या रिक्वायरमेंट है। और 100% इंस्पेक्शन भी कई बार हम लोग करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हर एक का जो मटेरियल हम लेते हैं रॉ मटेरियल, उसका 100% इंस्पेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी अगर गलत आ गया तो हमारा इतना महंगा जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो जाएगा। इंस्पेक्शन के बाद द राइट क्वालिटी पार्ट्स आर सेंट आइदर टू द स्टॉक रूम और असेंबली लाइंस। जब हम एक बार अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी से संतुष्ट हो जाते हैं तो वो या तो हम स्टॉक रूम या स्टोर रूम में भेज देते हैं या सीधा असेंबली लाइन में उसको भेज देते हैं, जहां हमें प्रोडक्ट तैयार करना होता है। एक होता है फिर इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है। एन इफेक्टिव इन प्रोसेस इंस्पेक्शन एलिमिनेट्स। अगर हम ढंग से अगर इन प्रोसेस, यानी अब उस रॉ मटेरियल से हमें संतुष्टि हो गई, अब वो जो रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस में आ गया, तो इन प्रोसेस अगर हम रॉ मटेरियल को जो मटेरियल है उसको जांचते हैं तो क्या क्या फ़ायदा होता है। वो एलिमिनेट करता है डिफेक्ट सो दैट सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इज़ नॉट बैडली इफेक्टेड।
जैसे हमें पता पड़ जाता है पहली स्टेज पे ही, तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कि आगे उस पर हम लोग जो ऑपरेशंस करेंगे उसका ख़राब असर ना पड़े। अ डिफेक्ट विच मे बी कंसील्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट, और मान लीजिए हो सकता है अगर हमने उसको पास कर दिया तो फाइनल तक हमें वो पता नहीं पड़े, तो वो छुपा रहे, क्योंकि पेंटिंग के बाद वो डिफेक्ट हम देख नहीं सकते। तो इसलिए ये इन प्रोसेस जो इंस्पेक्शन है इसका फ़ायदा होता है। तीसरा, एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम बीइंग परफॉर्म्ड ऑन रिजेक्टेबल मटेरियल्स, और एक्स्ट्रा कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमने उसको टाइमली इन प्रोसेस चेक कर लिया और डिफेक्ट उसका पता कर लिया तो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन इज कॉज्ड आउट बाय वर्कर्स डूइंग द जॉब। अब इन प्रोसेस जो होता है उसमें मशीन में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी बता देते हैं कि साहब इसमें ये कमी है। दूसरा, इंस्पेक्टर्स भी जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स, सिलेक्शन डिपार्टमेंट से होते हैं वो भी बता देते हैं। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन क्या क्या चेक करते हैं? अ फर्स्ट फ्यू पार्ट्स ऑफ द न्यू मशीन सेटअप और अ न्यू ऑपरेशन, या तो मान लीजिए आपने कोई नई मशीन लगाई है, उसका सेटअप या उसका ऑपरेशन या उससे इनिशियली जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको जांचते हैं। अ पार्ट बिफोर इट मूव्स फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन, या फिर एक प्रोसेस का एक पार्ट कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाने से पहले हम उसको जांच लेते हैं। अ पार्ट बिफोर इट गोज़ फॉर एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन, उस पार्ट को भी जब उसके बाद अगर हम उसके पे महंगा ऑपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम उसको नहीं जांचेंगे तो हमें महंगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बाद में पता पड़ेगा कि ये प्रोसेस में कमी थी, उस प्रोडक्ट में कमी थी, उस मटेरियल में कमी थी, तो वो जो हम एक्सपेंसिव ऑपरेशन उस पर करने जा रहे हैं उसका खर्चा बेकार हो जाएगा। अ पार्ट आफ्टर ए सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, पार्ट्स बिफोर सब असेंबली और फाइनल असेंबली, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सब असेंबली और असेंबली के बाद भी हम लोग जांचते हैं। अ पार्ट बिफोर इट इज़ बीइंग सेंट फॉर प्लेटिंग और पेंटिंग, और ये जो होती है प्लेटिंग, इससे पहले भी हम इसको जांचते हैं। अ पार्ट बिफोर इट मूव्स टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, या दूसरे डिपार्टमेंट पे जब जाता है तो भी हम उसको चेक करते हैं। फॉर इन प्रोसेस इंस्पेक्शन द इंस्पेक्टर्स आर स्टेशन्ड एट स्पेसिफिक स्टेजेस इन द मैन। अब ये पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इसमें हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग जगह पे हम लोग इन प्रोसेस इंस्पेक्शन करने के लिए जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको काबिज करते हैं, उनको खड़ा करते हैं। ऑटोमेटिक साइजिंग and gauging equipments which can check a large number of dimensions simultaneously are sometimes built in the processing machinery। तो ऑटोमेटिक साइज और गेजिंग इक्विपमेंट्स, साइज, मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसकी साइज़ चेक करना है, तो ऑटोमेटिकली हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स लगा देते हैं या उसको कुछ नापना हो जो कि बहुत सारी डायमेंशंस एक साथ चेक कर सकते हैं, उनको हम लोग प्रोसेसिंग मशीनरी में यूज़ लेते हैं। यानी इन प्रोसेस जो है इसको चेक करने के, निरीक्षण के कार्य में। और फीडबैक सिस्टम ऑटोमेटिकली रीसेट्स द मशीन, एक फीडबैक भी सिस्टम होता है जिससे हम लोग जो प्रोडक्ट्स को उससे निकालते हैं, उन मशीन्स को जो कि उसकी जांचते हैं, तो वो भी हमें एकदम से फीडबैक मिल जाता है अगर उसमें किस तरह की कमियां होती हैं। तो अब जो तीसरा जो इंस्पेक्शन होता है वो होता है फिनिश्ड गुड्स का। तो जैसा कि इसमें क्लियर हो रहा है कि अब फिनिश्ड गुड्स यानी अपना प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद हम उसकी जाँच करते हैं। तो एन unthorough inspection of finished and final goods may permit faulty products to be dispatched to the customers because it is the last chance of detecting imperfections in the product। अब हमारा प्रोडक्ट तैयार है तो हम जहाँ अपने वेंडर्स को या जिन कस्टमर्स को हमें बेचना है उससे पहले हम उसको जांच लेते हैं, क्योंकि अगर गलत प्रोडक्ट बन भी गया है और आगे चला जाएगा तो हमारी जो इमेज है वो ख़राब होती है। द फिनिश्ड गुड्स इंस्पेक्शन इज विजुअल टू असर्टेन अपीयरेंस एंड डायमेंशन। ये हम लोग साधारण देख रेख से भी इसको हम विजुअली इसको चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें उसके अपीयरेंस, उसका और उसके डायमेंशंस के बारे में पता पड़ जाता है। और हम लोग उसको कई बार जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसकी हम एक बार पूरा टेस्ट करते हैं, जिससे फंक्शन उसके पता पड़ जाए कि ये सही तरह से फंक्शन कर रहा है एज़ पर इट्स स्पेसिफिकेशंस और नॉट। तो साथियों, ये तो हमने बात करी इंस्पेक्शंस और कितने तरह के इंस्पेक्शन होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।